हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साउथ कोरिया की सबसे बेस्ट डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है दैट गेम। और ये ड्रामा बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा लिटरली आपको हर जेनर का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगा। जिसमें स्टोरी दिखाई गई है चॉइजे की, जिसे डेथ एंजल से ये सजा मिली है कि उसे 12 डिफरेंट लोगों की लाइफ जीनी होगी और 12 बार खौफनाक और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। तो अब चॉइजे ने ऐसी क्या गलती की है कि उसे इतनी खौफनाक सजा मिली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मास्टरपीस ड्रामा को। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर मैं इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार जरूर इस ड्रामा को देखिए। यह ड्रामा सच में एक वर्ल्ड क्लास डार्क हॉरर थ्रिलर ड्रामा है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर चॉइजे रास्ते पर चलते हुए अपने गर्लफ्रेंड जीसू से बात कर रहा होता है और वो थोड़ा एक्साइटेड और नर्वस था क्योंकि आज उसका सियोल के सबसे बड़ी कंपनी टेकैंग कंपनी में इंटरव्यू था और इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड जीसू उसे हौसला दे रही थी। तभी एक आदमी हड़बड़ी में चॉइजे से टकरा कर रोड की तरफ भागता है, पर जैसे ही वो रोड पर जाता है एक फास्ट कार उसे बहुत तेजी से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो आदमी उड़कर सीधा चॉइजे के पास गिरता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और ये एक्सीडेंट देखकर चॉइजे बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, सर आप ठीक हैं? तभी वो आदमी चॉइजे को पकड़कर बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। पर इतना बोलते ही वो आदमी चॉइजे की बाहों में दम तोड़ देता है और ये सब देखकर चॉइजे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उस आदमी का हाथ अपने कोट से हटाता है। जिसके बाद हमें इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉइजे के मन में हर पल एक्सीडेंट वाला सीन चल रहा था और इसी वजह से वो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। और फेल होने के बाद चॉइजे खुद से बोलता है, मेरे पास इतना अच्छा मौका था अपने लाइफ को संवारने का, पर मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने से 7 साल गुजर गए हैं और मैं एक स्टेबल जॉब सिक्योर नहीं कर पाया हूँ और स्टूडेंट लोन की वजह से मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया है। मैं जैसे तैसे पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहा हूँ और अपना कर्जा भर रहा हूँ और इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जीऊं, मेरी भी अच्छी सी जॉब हो, एक खुशहाल फैमिली हो, पर मेरे लिए ऐसा करना कठिन होता जा रहा है। मुझे अब धीरे धीरे अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगी है। मैं हर रोज जॉब की तलाश में 100 से ज्यादा लेटर लिखता हूँ और जॉब इंटरव्यूज देता हूँ, पर जॉब एक्सपीरियंस न होने की वजह से मुझे उन सभी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर हर रोज मैं खुद को दिलासा देता रहता हूँ कि कभी न कभी तो मेरी जॉब लग ही जाएगी। पर ऐसा करते करते लाइफ के पूरे 7 साल गुजर गए हैं और फाइनली मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मेरा नाम ताइकैंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। जिसके बाद चॉइजे इंटरव्यू के लिए जाता है और इस बार उसका इंटरव्यू ताइकैंग कंपनी के सीईओ जिन टैंग ले रहा होता है। और क्योंकि चॉइजे का इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया था इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है जो उससे पूछता है, हे चॉइजे, क्या तुमने भी यूनसू की स्कीम में पैसे लगाए थे? चॉइजे बोलता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त बोलता है, यूनसू मार्केट मैनिपुलेट स्कैम में पकड़ा गया है, उसने हमारे सारे पैसे डुबा दिए और शहर छोड़कर भाग गया है। ये सुनकर चॉइजे भागते हुए यूनसू के अपार्टमेंट में जाता है और जोर जोर से उसका दरवाजा पीट कर बोलता है, यूनसू साले बाहर निकल, मुझे मेरे पैसे वापस कर, मैंने बहुत मेहनत से उन पैसों को कमाया था। पर क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं था इसीलिए उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पास के ही बेंच पर बैठकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने यूनसू पर भरोसा ही क्यों किया। और थोड़ी देर रोने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जीसू को कोई गैर मर्द घर छोड़ने आया है और वो गैर मर्द तो उसे गिफ्ट भी दे रहा है और जीसू भी उससे बहुत हंस हंस कर बात कर रही है। और ये सब देखकर चॉइजे और भी ज्यादा सैड हो जाता है और इसीलिए वो उस आदमी के जाने के बाद जीसू के पास जाता है बात करने के लिए। और उसे देखकर जीसू बोलती है, हे चॉइजे, तुम यहाँ कैसे? चॉइजे बोलता है, यही पास में मुझे कुछ काम था। जीसू बोलती है, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चॉइजे बोलता है, मैं चाहे जो भी करूं कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और उसे सैड देखकर जीसू उसकी ओर एक पैसे का एनवलप बढ़ाकर बोलती है, मुझे पता है इंटरव्यू की वजह से तुम आज अपने पार्ट टाइम जॉब पर नहीं जा पाए हो, इसे रख लो। और उस एनवलप को देखकर चॉइजे बोलता है, जीसू, क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है? जीसू बोलती है, नहीं। चॉइजे बोलता है, तो वो कौन था जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी? जीसू बोलती है, वो मेरा ब्लाइंड डेट नहीं था, वो तो मेरा। पर जीसू इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही चॉइजे बोलता है, जीसू, क्या मुझे हमारा ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? मुझे बुरा लगता है कि तुम अपना टाइम मेरे जैसे लूजर पर बर्बाद कर रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक बोझ हूँ और कुछ नहीं। जीसू बोलती है, चॉइजे, ऐसा नहीं है, तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। चॉइजे बोलता है, क्या कहा? ज्यादा मेहनत करूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता है, मैं थक गया हूँ इतनी मेहनत करके। और देखो हमारा रिश्ता किस मोड़ पर खड़ा है, मुझे
हर समय तुमसे पैसे लेने पड़ते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारा ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, उसके लिए मुझे माफ कर देना और अपनी लाइफ अच्छे से जीना। ये बोलकर चॉयजे उस एनवलप को वापस सीजू के हाथ में पकड़ाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम पर जाता है तो वो देखता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसके रूम के सारे सामान को रूम के बाहर फेंक दिया है और रूम को ताला लगा दिया है और दरवाजे पर एक नोट लगा दिया है जिसमें लिखा है, तुमने बहुत महीने से रेंट नहीं भरा, इसीलिए मैंने अब इस रूम को किसी और को किराए पर दे दिया है। और उस नोट को देखने के बाद चॉयजे अपने लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है पर उसके लैंडलॉर्ड का फोन नहीं लगता है। पर तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से चॉयजे का सारा सामान भीगने लगता है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने सभी सामान को रूफ के नीचे रखने लगता है, पर ऐसा करते करते उसके आधे से ज्यादा सामान बारिश में भीगकर बर्बाद हो चुके होते हैं। इसीलिए वो निराश होकर रूफ के नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉयजे के मोबाइल में मैसेज आता है कि टेकैंग कंपनी के फाइनल इंटरव्यू में भी आप फेल हो गए हैं। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद चॉयजे इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि वो जोर जोर से रोने लगता है और इस निराशा की वजह से वो मजबूरी में आके गलत कदम उठाने जाता है। और गलत कदम उठाने से पहले वो उस एक्सीडेंट वाले आदमी के बारे में सोचने लगता है और उस आदमी को कोसने लगता है कि अगर वो आदमी मेरे आंखों के सामने ना मरा होता तो आज मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर होती। और ये सब सोचने के बाद वो सच में गलत कदम उठा लेता है पर मरने की जगह वो खुद को एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर पाता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। तभी चॉयजे अपने सराउंडिंग को देखता है और बोलता है, ये सब क्या है? क्या मैं पाताल लोक में हूँ? वो लड़की बोलती है, नहीं, पर तुम पाताल ही जा रहे थे, पर मैं तुम्हें यहाँ ले आई क्योंकि मुझे तुम्हें सजा देनी है। चॉयजे बोलता है, तुम मुझे सजा क्यों देना चाहती हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वो लड़की बोलती है, तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है मौत को मजाक बनाने का। चॉयजे बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे सजा देने वाली? ये सुनते ही वो लड़की अपने पावर का इस्तेमाल करती है और जल्दी से चॉयजे का गला पकड़कर पाताल लोक के एज पर ले जाती है। और पाताल लोक को देखकर चॉयजे डर कर बोलता है, तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, मैं वो हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, मैं हूँ मौत, और क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की है इसीलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। ये बोलकर वो चॉयजे को हेल में फेंक देती है। पर चॉयजे हेल में जाने की जगह खुद को एक प्राइवेट प्लेन में किसी और की बॉडी में पाता है और वहाँ डेथ भी होती है, जिसे देखकर चॉयजे गुस्से में बोलता है, तो बताओ मेरी पनिशमेंट क्या है? डेथ बोलती है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 12 बार मरना होगा। तुम्हारी आत्मा 12 डिफरेंट लोगों के शरीर में जाएगी जिनका मरना निश्चिंत है और इसीलिए उन लोगों की बॉडी के साथ तुम्हारा मरना भी निश्चिंत है। अब तुम्हें महसूस होगा कि मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है, पर हाँ एक कंडीशन है, अगर इन 12 लोगों में से किसी की भी मौत को तुम टालने में कामयाब हो जाते हो तो तुम उनकी बॉडी के साथ उनकी पूरी जिंदगी जी सकते हो। चॉयजे बोलता है, क्या ये सच है? डेथ बोलती है, हाँ, पर तुम्हें इन 12 लोगों में से किसी न किसी एक के मौत को टालना होगा। चॉयजे बोलता है, पर मुझे दोबारा से नहीं जीना है, मेरी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी, इसीलिए तो मजबूरी में मैंने वो कदम उठाया था और तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से उसी नर्क में चला जाऊं, और वैसे भी मैं तो मर गया हूँ ना, अब सब कुछ खत्म हो गया है। डेथ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मौत इन सब का अंत है? नहीं, तुम्हारी मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये बोलकर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद चॉयजे प्राइवेट प्लेन को थोड़ा एक्सप्लोर करता है और उस प्राइवेट प्लेन के लग्जरी को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में फ्लोट कर रहा है। तभी वो क्रिस्टल अचानक से चॉयजे के माइंड के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल के अंदर जाने के बाद ही चॉयजे को पता चलता है कि वो क्रिस्टल उस आदमी की याददाश्त की कलेक्शन है जिस आदमी के बॉडी में उसकी आत्मा गई है। और उस आदमी की याददाश्त पाने के बाद चॉयजे को पता चलता है कि जिस आदमी के शरीर में वो है उसका नाम है पार्क जिन जेई। उसकी एज 33 इयर्स है। वो टेकैंग कंपनी के सीईओ का सेकंड सन है। जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक उसके और उसके बड़े भाई में हर चीज में लेकर कंपटीशन चलता रहा है और आखिर में वो अपने बड़े भाई को हराने में कामयाब हो गया क्योंकि उसके पापा ने उसे टेकैंग कंपनी का नया सीईओ बनाया है। और इन सभी यादों को देखकर चॉयजे मन में बोलता है, इसका मतलब अब मैं टेकैंग कंपनी का सीईओ हूँ। जिस कंपनी में काम करने के लिए मैं पूरी जिंदगी भर इतना डेस्परेट था, आज मैं उसका सीईओ बन गया हूँ। इसका मतलब अगर मैं इस आदमी की मौत को टाल दूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी टेकैंग कंपनी का सीईओ बनकर गुजार सकता हूँ। ये सोचकर चॉयजे मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से प्राइवेट प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन का दरवाजा टूट जाता है और हवा के फोर्स की वजह से प्लेन की सारी चीजें प्लेन से बाहर उड़ने लगती है। यहाँ तक कि एयर होस्टेस भी बाहर उड़ जाती है और थोड़ी देर में एरोबिक प्रेशर की वजह से पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और जिनजेई की बॉडी भी उस ब्लास्ट में जलकर मर जाती है। और मरने के बाद चॉयजे जलने के दर्द के साथ दोबारा से डेथ के पास पहुंच जाता है और थोड़ी देर तक दर्द में चिल्लाने के बाद वो खुद से बोलता है, अभी मुझे 11 बार और ऐसे ही दर्द को सहना पड़ेगा। तभी डेथ चॉयजे से बोलती है, तो कैसा लगा दोबारा मर के? चॉयजे बोलता है, वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये गोलियां किस लिए हैं? डेथ बोलती है, ये गोलियां तुम्हारी बची हुई लाइफ्स हैं। जब मैं तुम्हें इनसे शूट करूंगी तो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। चॉयजे
चॉयजी बोलता है वैसे वो अजीब सी क्रिस्टल जैसी चीज क्या थी। डेथ बोलती है वो क्रिस्टल उस आदमी की याददाश्त और काबिलियत रहती है जिसके बॉडी में तुम्हारी आत्मा जाती है। तभी चॉयजी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है क्या इन 12 लोगों में से किसी भी बॉडी में सरवाइव करना पॉसिबल भी है या नहीं, भला कोई कैसे खुद को प्लेन ब्लास्ट में बचा सकता है। डेथ बोलती है वो तुम्हारा काम है फिगर आउट करना कि कैसे तुम्हें अपनी जान बचानी है। चॉयजी बोलता है अगर मैं इन 12 लोगों के बॉडी में सरवाइव करने से फेल हो गया तो क्या। डेथ बोलती है तो फिर तुम्हें हेल में जाना पड़ेगा, पाताल का दरवाजा जस्ट तुम्हारे पीछे ही है। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारी जिंदगी किसी हेल से कम नहीं थी, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पाताल कैसा होता है। ये बोलकर डेथ चॉयजी को हेल दिखाने ले जाती है और क्योंकि हेल बहुत ही ज्यादा खौफनाक था इसीलिए चॉयजी बहुत ज्यादा डर जाता है और रोते रोते बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर क्यों मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। डेथ बोलती है तुम्हारी गलती ये है कि तुमने खुद अपनी जान ले ली, तुम्हारी जान लेना मेरा काम था, तुम्हारा नहीं। चॉयजी बोलता है जब मैं जी रहा था तब भी मेरी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी और यही कारण था कि मैंने वो कदम उठाया और अब मरने के बाद भी मुझे नर्क में ही जीना पड़ेगा। डेथ बोलती है तुम बहुत अजीब हो, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी नर्क थी पर कम से कम तुम वहाँ जी तो रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम असली नर्क में एक पल भी जी पाओगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये कहना बंद करो कि तुम्हारी जिंदगी नरक थी। चॉयजी चिल्ला के बोलता है इसका मतलब मैं चाहे जो भी करूं मुझे नर्क में जाना ही पड़ेगा। डेथ बोलती है किसे पता, अगर तुम बचे हुए 11 लोगों में से किसी की भी बॉडी में सरवाइव कर लेते हो तो तुम नर्क में जाने से बच सकते हो। चॉयजी बोलता है पर उन बॉडी में सरवाइव करना पॉसिबल भी है जिनकी मौत पहले से निश्चित है। डेथ बोलती है हाँ, पर उनको सरवाइव रखना तुम्हारे जजमेंट और एक्शन पर डिपेंड करेगा। चॉयजी बोलता है चाहे जो भी हो मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे इन 11 बॉडी में से किसी एक में सरवाइव करना ही होगा, यही मेरी अपॉर्चुनिटी है। डेथ बोलती है ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, क्योंकि हर एक लाइफ तुम्हें ये सिखाएगी कि मौत कितना दर्दनाक हो सकता है। तो कैसा रहेगा कि हम तुम्हारी दूसरी लाइफ शुरू करें। ये बोलकर डेथ चॉयजी को शूट कर देती है, जिसके बाद चॉयजी खुद को एक ऐसे इंसान के बॉडी में पाता है जो स्काई डाइविंग कर रहा होता है। तभी चॉयजी रियलाइज करता है कि यह आदमी स्काई डाइविंग तो कर रहा है पर इसके पास कोई पैरासूट नहीं है और बिना पैरासूट के वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी दूसरा स्काई डाइवर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और चॉयजे उस स्काई डाइवर को सपोर्ट के लिए पकड़ लेता है और सपोर्ट लेने के बाद कुछ देर बाद चॉयजे को उस आदमी की याददाश्त और एबिलिटी मिल जाती है जिस आदमी के बॉडी में वो था। और याददाश्त वापस मिलने के बाद उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम सॉन्ग जेई है, इसकी उम्र 38 साल है। इसे हमेशा से खतरनाक स्टंट करने का शौक रहा है, ये हमेशा ऐसे जानलेवा स्टंट करता ही रहता है और इसके कुछ ऐसे ही लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस की वजह से इसके पास 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज जो रिकॉर्ड उसने बनाने का फैसला किया है वो है 8000 मीटर के हाइट से बिना पैरासूट के कूदना। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस उस सेफ्टी नेट पर कूदना है जो वहाँ नीचे लगा है और मेरे नाम एक और रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा ये चैलेंज नेशनल टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा है और इसे बहुत सी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है और मेरा चैलेंज तो ग्लोबल लेवल पर स्ट्रीम भी हो रहा है। और अगर मैं इस चैलेंज को आज पूरा कर लेता हूँ तो मेरे स्पॉन्सर मुझे $3 बिलियन देंगे। और ये पूरी याददाश्त पाने के बाद चॉयजे मन में बोलता है अचानक से मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहा हूँ और मुझे डर भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है इस बंदे की एबिलिटी के साथ मैं इस चैलेंज को आराम से पूरा कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सपोर्ट स्टाफ को छोड़ देता है और अपने बॉडी को नेट की ओर डायरेक्ट करने लगता है और नीचे गिरते गिरते चॉयजी मन में बोलता है मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा और $3 बिलियन के साथ अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। और ये सोचते सोचते वो लैंड करता है पर नेट पर नहीं, जमीन पर। और सॉन्जे का सिर पूरी तरह से चिकनाचूर हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इस इंसिडेंट को देखकर सभी ऑडियंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।